हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। बच्चों, आज का वीडियो है क्या हम अभी भी 100 में से 100 नंबर केमिस्ट्री में ला सकते हैं? तो बिल्कुल सबसे पहले भरोसा करिए कि ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने 4 से 5 महीने में अच्छी स्टडीज करके 100 में से 100 मार्क्स क्रैक किए हैं केमिस्ट्री में। तो लाने कैसे हैं वो आपकी अपनी एमबी मैम आपको बताने वाली हैं। सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी भी चैप्टर को आप करा हुआ तभी माने केमिस्ट्री के अंदर जब आपने उसकी एनसीईआरटी अच्छे से कर ली हो। ठीक है, आपने उसके नोट्स बनाए हो। नोट्स किस तरीके के हो सकते हैं? आपके सेल्फ मेड हो सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखती हूँ आपके खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स, क्योंकि वो आपकी पावर होते हैं। दूसरा, फिर अगर आपने नोट्स बनाने की हैबिट नहीं है, सपोज आपको नोट्स बनाने में बोरियत फील होती है, होते हैं कई ऐसे बच्चे जिनको नोट्स बनाने का मन नहीं करता है, तो आप फिर जिस एजुकेटर को फॉलो करते हैं उनके नोट्स अपने साथ रखें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। उसके अलावा पीवाईक्यूज आपके करे हुए होने चाहिए। जिस भी चैप्टर की बात हो रही है कि यार ये चैप्टर मैंने कर लिया, तो आप कब माने कि मैंने कर लिया? जब आपने उसके चैप्टर के पीवाईक्यूज निकाल दिए, क्योंकि पीवाईक्यू से बच्चों आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं और क्या आप उस क्वेश्चन को आंसर करने के काबिल बने हैं या नहीं बने। क्योंकि इनकेस आपको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन को आंसर करना, तो आप उस चैप्टर को रीड कर सकते हो, वापस से देख सकते हो कि क्या कमी रह गई है। सैंपल पेपर्स करने बहुत जरूरी है, बट दिस वुड बी फॉर द एंड टाइम, मतलब जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हो तो मैं आपको सैंपल पेपर्स रेकमेंड करती हूँ। बट ये 4 वो चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है, तभी आप माने कि केमिस्ट्री में आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है अच्छे तरीके से 100 में से 100 नंबर लाने के हिसाब से। अब मसला ये है कि पढ़ना कैसे है, ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है। बेटा, ऑर्गेनिक में मैं तुम्हें बोलूंगी कि एनसीईआरटी बहुत प्यारी है, ऑर्गेनिक की वाकई में काफी अच्छी है। मतलब मैं तो ये भी नहीं कहती हूँ कि तुम लोग बहुत ही डिटेल्ड नोट्स बनाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की स्पेशली मैं बहुत तारीफ करती हूँ कि काफी सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से दी हुई होती हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं, हाईलाइटिंग करके करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। जिन बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक गड़बड़ है, ऑर्गेनिक से नंबर चले जाते हैं, मैं बच्चों को बता दूं कि ऑर्गेनिक से जितने नंबर तुम्हें मिल सकते हैं उतने कहीं से नहीं मिल सकते। और एक बार तुम्हें स्वाद चख लिया ना ऑर्गेनिक का, मजा आने लगा, तो तुम्हें ऑर्गेनिक के टक्कर का कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगने वाला। इतनी प्यारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बट अब करना कैसे वो मैं तुम्हें बताती हूँ। चैप्टर आप सबसे पहले जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरे हर एक चैप्टर ऑफ क्लास 12th पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पूरे डिटेल्ड वीडियो सेशंस अवेलेबल है। आप उनको देखें। आप इस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल बनाएं, जैसे कि आप कोचिंग के लिए जाते हैं ना रोज का 1 घंटा, तो आप कोई कोचिंग अगर नहीं जाते हैं, कहीं पे भी नहीं जाते हैं, आप मेरा डेली का टाइम फिक्स करें कि मैम का ये वीडियो मुझे देखना है। मेरे इसी चैनल पे ऑर्गेनिक के सारे जो लेक्चर्स है, सारे जो चैप्टर्स हैं, उनके पूरे सेशंस अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज अवेलेबल है। तो आप उनको एक एक करके देखें डेली। अच्छा, वीडियो देखने का तरीका होता है, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए उसको पीछे आप कर सकते हो, आप पॉज कर सकते हो, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हो सकता है लिखें आप बैठ के। आप बिस्तर पे बेड पे बैठ के लेट के इस तरह के सेशन सुनने से कोई फायदा नहीं होता है। टेबल चेयर लेके बैठें, लैपटॉप सामने रखें, और जहां आपको नहीं समझ में आया, जहां नहीं चमकी चीज, वहां पॉज कर दिया, पीछे लेके गए। ठीक है, या बीच में पॉज कर दिया, कोई अच्छा पॉइंट समझ में आ गया तो साथ साथ आपने क्या किया, उसको लिखा। तो इस तरीके से होती है आपकी अच्छे से पढ़ाई। ठीक है, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आपके पूरे चैप्टर का फ्रेम समझ में आ जाएगा कि यार होता क्या है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले देखिए हर चैप्टर में सबसे पहले आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है, फिर आपकी होती है प्रिपरेशन, फिर होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, यही होता है। तो आपको पूरा फ्रेम समझ में आ जाता है, और आप शॉर्ट नोट्स उसके बनाएं, और शॉर्ट नोट्स में कोशिश करें कि सारी आपकी नेम रिएक्शंस इंक्लूडेड हो। ठीक है, नेम रिएक्शंस के नीचे जो भी मतलब उससे जो चीज बनती है वो इंक्लूडेड हो, और बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दे रखा है पूरे पेज का, तो आप उसमें से काम के 4 से 5 पॉइंट्स उतार लें। और अगर आपको नोट्स बनाने की आदत नहीं है तो एनसीईआरटी में हाइलाइट्स कर लो। दोनों तरीके से इट्स ओके, चलेगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और रिएक्शंस बेटा लिख लिख के ही याद होती हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार मुझसे, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के टेलीग्राम मैसेजेस आते हैं कि मैम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हम भूल जाते हैं। तुम इसलिए भूलते हो क्योंकि तुम एक्चुअल में तुम्हें लगता है तुमने याद कर ली, तुम याद ही नहीं करते हो। याद करने का सही तरीका बताती हूँ मैं तुमको। तुमने एक रिएक्शन याद करी मन में अच्छे से, फिर उसको बिना देखे लिखा, 1 बार नहीं 5 बार। ठीक है, जब तुम दूसरी रिएक्शन पे आई तो तुम पहले को मत भूलो, दूसरी रिएक्शन को 5 बार लिखो। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगी मुझे दूसरी रिएक्शन आ गई है, तो तुम 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करो। फिर चलो 2 रिएक्शन तुमको समझ में आ गई, तुमने तीसरी याद करने की कोशिश की, तीसरी रिएक्शन को 4-5 बार लिखा। ठीक है, और अब तुमको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये वाली रिएक्शन मुझे आ गई है, मेरे को अच्छे से लर्न हो गई है, तो आप 1-2 बार 1 2 3 1 2 3 मतलब जो आपने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी ना उसको बिल्कुल छोड़ नहीं देंगे पीछे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने चौथी रिएक्शन पढ़ी, तो चौथी भी आपको 4-5 बार बिना देखे लिख के जहां जो गलती है वहां देखी, फिर वापस बिना देखे लिख के याद करो। बेटा रफ कॉपी की रफ कॉपी भर जाती है, और मजा भी बहुत आता है क्योंकि यहाँ स्टोर होने लग जाती है रिएक्शंस। फिर आप क्या करो, 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4। तो हर बार आपको पीछे जाना है और हर बार आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सही तरीका होता है। एक दिन में लेके मत बैठना, दिमाग की अपनी कैपेसिटी होती है। एक दिन में आप सोचो मैं 100 रिएक्शंस लर्न कर दूंगा, 20 में ढेर हो जाओगे। ठीक है, तो टाइम बांधो कि मैं 2 घंटा ऑर्गेनिक पढ़ूंगा। ठीक है, कब तक पढ़ूंगा? महीने भर पढ़ूंगा। अरे महीने भर अगर तुमने 2 घंटे ऑर्गेनिक पढ़ दी ना, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक का कोर्स ही खत्म हो जाएगा महीने भर में। ठीक है, और इतना बढ़िया लर्न होगा, कॉन्फिडेंस आएगा सो अलग। तो बेटा इस चीज को जरूर मतलब एज अ गोल्डन टिप लेना कि रिएक्शन करनी है तो लिख लिख के करनी है, और जो हवा में बैठे बैठे ऐसे ही देख रहे रिएक्शंस को वो कर ही नहीं रहे, भूलेंगे क्या? वो तो याद ही नहीं हुई रिएक्शन, तो भूलने का तो सवाल ही पता नहीं होता। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस लिख लिख के ही करनी है। रिवीजन ऑर्गेनिक में मस्ट होता है। 15 से 20 दिन लगते हैं ऑर्गेनिक का चैप्टर दिमाग में से निकल जाने में। ठीक है, तो अगर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है तो आप उसको 15-20 दिन बाद हाईलाइट, अगर अपने एनसीईआरटी में हाइलाइट्स किए हैं तो उसको एक रिवीजन दे दें। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसको एक रिवीजन दे दें। घंटे भर का रिवीजन जरूर प्लान करें किए हुए चैप्टर का, तो वो चैप्टर आपको कभी नहीं सताएगा और आपको हमेशा के लिए अच्छे से लर्न हो जाएगा। इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छे से करने और सारे करने, एक भी नहीं छोड़ना। मतलब बेटा मेरा विश्वास करो, आप चैप्टर करने के बाद जब इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जितने बच्चों ने मेरी ये सलाह मानी है कि इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के कंप्लीट किए हैं, वो बच्चे जो है ऑर्गेनिक में आज तक उनका 1 नंबर भी नहीं कट सका है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो देखो मैं 100 में से 100 बोलूंगी, क्योंकि जो बच्चे मेरी इतनी सलाह मान लेते हैं वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक में भी पूरी पूरी बात मानते हैं। तो 100 में से 100 लाने वाले ढेरों बच्चे वो हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हूबहू एक एक करके सॉल्व किया है। ठीक है, और एक बार नहीं कई बार किया है। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो आप आराम से इन चीजों को प्लान करें और इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर करें। जब चैप्टर खत्म हो रहा है तो अगला, जैसे आपने टारगेट बनाया कि मैं इस चैप्टर को 10 दिन में कंप्लीट करूंगा, तो आप 2-2 घंटे डेली पढ़ रहे हो, उसमें आपके वीडियो सेशंस भी चल रहे हैं, उसमें आपकी लिख लिख के प्रैक्टिस भी चल रही है। और जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ तो अगले 2 दिन आप टारगेट बनाओ कि मैं 2-2 घंटे करूंगा, 2 की जगह 3 दिन लग जाए, लेकिन ये मेरा एक्सरसाइज चल रहा है। अब मतलब मैं पीछे के और इंटेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और जहां मुझे नहीं समझ में आ रहा है वहां मैं कोई भी ऐसी रेफरेंस बुक ले सकता हूँ सॉल्यूशंस वाली, या मार्केट में ऐसी कई बुक्स अवेलेबल होती है, तो आपको बहुत ज्यादा टीचर्स के भी आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एनसीईआरटी अच्छे से करी हुई है तो आपको किसी सॉल्व्ड किताब के थ्रू अपने डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि मैं यहाँ अटका, अच्छा ये वाली रिएक्शन थी। तो बच्चों ये जरूर करना है, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, हाईलाइट करनी है, लिख लिख के रिएक्शंस करने, इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आपको जरूर करने हैं। मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। इनऑर्गेनिक का जो राक्षस है ना, राक्षस, वो एग्जिट ले चुका है नए सिलेबस में। कौन है? पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर था जिसमें 250 रिएक्शंस हम कैसे बच्चों को याद कराते थे वो हमें पता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक जेईई नीट के सिलेबस में है ना, लेकिन आपके बोर्ड्स में से एग्जिट रह चुका है। तो क्योंकि आज का मेरा वीडियो इस बारे में है कि भाई आप बोर्ड्स में 100 में से 100 कैसे क्रैक करें, तो फिर पी ब्लॉक तो वहां है नहीं। अब बच्चा कौन सा है? डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैंने स्पेशली इन दोनों चैप्टर्स के नाम इंडिकेट किए हैं क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तुम चाहो तो एक हफ्ता भी मैं अपर साइड बोल रही हूँ, है ना, अब एक हफ्ते में ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। डीएफ एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हो? मेरे वीडियोस इस पे हैं। अभी आप वन शॉट्स रेफर नहीं करें, अभी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आप डिटेल्ड वीडियोस ही देखें। अब डीएफ ब्लॉक में मेरे डिटेल्ड वीडियो ज्यादा से ज्यादा 3 मिलेंगे आपको, 3 क्लासेस में मैंने ये चैप्टर निपटाया है, और कोऑर्डिनेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर तो उसमें ज्यादा मिलेंगे। तो आप एक दिन का एक वीडियो प्लान करो, पॉज कर करके थोड़ा थोड़ा लिख लिख के नोट्स बना के उसको कंप्लीट करो। इसी तरीके से आप कोऑर्डिनेशन करो जब भी आप इनऑर्गेनिक कर रहे हैं। और मैं इनऑर्गेनिक के लिए एक सलाह जरूर देती हूँ कि 2 से 3 पेजेस एवरी डे। मतलब इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि चीजें थोड़ी लर्न तो करनी पड़ती हैं, समझनी भी होती है, लर्न भी करनी, स्पेशली इन डीएफ। कोऑर्डिनेशन तो बहुत प्यारा चैप्टर है। डीएफ में आपको कुछ कुछ चीजें लर्न करनी मिलेंगी और एनसीईआरटी के एक ही पेज में इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं शुरू कहाँ हुआ था, कहाँ जाके खत्म हुआ, पेज ही नहीं पलटा मेरा, बहुत सारी चीजें। तो डीएफ के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी 2 से 3 पेज रोज कर लो, तो आपके हफ्ते भर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूरी सनक सवार है कि मैं तो एक हफ्ते में पूरी इनऑर्गेनिक निपटाऊंगा, तो वो भी आप निपटा सकते हो क्योंकि चैप्टर 2 ही हैं। तो करने का तरीका क्या है? एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। एनसीईआरटी कब पढ़नी है? मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद। आपको मेरी एनसीईआरटी वाला डीएफ ब्लॉग भी मिल जाएगा जिसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डीएफ की पढ़ाई है। आप चाहें तो वो भी ढूंढ सकते हैं, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। नोट्स आपको साथ साथ बनाने, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे तो बने बनाए नोट्स हैं और बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड टाइम आने पे कर दूंगी। पीवाईक्यूज आपको जरूर करने हैं, पीवाईक्यूज तो मस्ट होते हैं, उससे आपको पता लगता है कि पैटर्न क्या है। तो जैसे आपका डीएफ ब्लॉक खत्म हुआ तो आप उसकी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की बुक आपको खरीदनी ही है, तो आपने वो नहीं करी और आपने कुछ 3-4 साल के पीवाईक्यूज करे, आपका चैप्टर डन हो जाएगा। सेम विद कोऑर्डिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं अपन की मैम हम फिजिकल कैसे अच्छी कर सकते हैं। बेटा फिजिकल अच्छा करने का तरीका, सबसे पहले आप, अगेन मैं बोलूंगी कि आप, मैं नहीं कहती मुझे ही फॉलो करते हैं, हो सकता है आप किसी और एडुकेटर को फॉलो करते हो, तो जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिसपे भी आपको ट्रस्ट है, जिसपे भी आपको
पूरा भरोसा है कि यार ये बिल्कुल अच्छे से हमको समझ में आता है इनसे। उनके वीडियो सेशंस की डिटेल देखें, अभी नहीं आप वन शॉट देखें, अभी आप पूरा डिटेल सेशन देखें। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज आप मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, और आप कोई चैप्टर कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स में मेरे 10 वीडियो सेशन है, तो आप एक एक देखेंगे रोज, जैसे कि आपकी क्लास है, एक एक देखेंगे, उसमें जितना भी आप सीखें उसको कोशिश करें, साथ साथ लिखें, भले वो लिखी हुई चीज आपका रफ वर्क की क्यों ना हो, लेकिन बेटा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लिखने से आपकी रिटेंशन कई गुना इंप्रूव हो जाती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। चीजों को ऐसे ही समझना हवा में, और एक होता है कि चीजों को लिख लिख के समझना, इसमें लिख के समझने से आपकी रिटेंशन जो है वो कई टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। दिस इज ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन। चैप्टर खत्म होने पे फॉर्मूला लिस्टिंग करें, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में ले देखिए 4 फॉर्मूले आते हैं, तो जैसे ही चैप्टर खत्म हो आपने वो चारों फॉर्मूलाज जो है वो लिख दिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेफर करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कितने फॉर्मूले, 8-10 फॉर्मूले, तो एक फॉर्मूला लिस्टिंग करें, और ताकि कभी भी मन पड़ा तो उन फॉर्मूलेज को देख लिया, तो वो हमेशा आपके जहन में रहते हैं, हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं, भूलते हो ही नहीं कभी, ठीक है। तो फॉर्मूला लिस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री। कैलकुलेटर आपको यूज नहीं करना है जब तक कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई एमसीक्यूज की किताब लगा रहे हो या कोई भी बुक्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बच्चों ध्यान रहे कि सेल्फ प्रैक्टिस के वक्त अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, और जब आपका कोई एग्जाम होएगा, बोर्ड होएगा, चाहे आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, आपको हमेशा कैलकुलेटर बड़ा सताएगा, बहुत याद सताएगी उसकी। ये कैलकुलेटर होता तो मैं फटाफट कर देता। तो कोशिश करें सेल्फ स्टडी के वक्त कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करें। यूनिट से बहुत ध्यान रखें, बच्चे यहाँ बहुत सिली मिस्टेक करते हैं कि ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है ना। ऊपर जो यूनिट ऑफ अपने कोई भी जो भी फिजिकल पैरामीटर ले रखे, उसके ऊपर की डिनोमिनेटर में कोई और यूनिट डाल रखी, न्यूमरेटर में कोई और यूनिट डाल रखी है, और फिर उसके बाद में वो आंसर हमारा गलत आ जाता है, गलत आंसर पे हम लैंड अप कर जाते हैं। तो ये खास तौर पे फोकस करने वाली चीजें होती है जहां पे सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। उसके अलावा मैं कहूंगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप खूब प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। अगर आपको बोर्ड्स में 100 में से 100 नंबर लाने तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एमसीक्यूज तो करना ही है, क्योंकि बोर्ड्स में आपके एमसीक्यूज आते हैं। फिर उसके अलावा बच्चे 3 तरीके के हैं जो बोर्ड्स के साथ सीयूईटी या तो टारगेट कर रहे होते हैं, या फिर नीट, या तो जेई। तो एमसीक्यूज तो सभी में आते हैं, इसलिए आप एक एमसीक्यूज की भी अच्छी बुक जरूर खरीदें। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए आज की डेट में। तो एमसीक्यूज साथ साथ प्रैक्टिस करें जब आप चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर खत्म हो गया, चलो आप 50 एमसीक्यूज लगाते हैं। एमसीक्यूज करने का भी सही तरीका होता है कि 10-10 एमसीक्यूज के सेट में करें, और सोल्यूशन कभी पहले ना देखें। बच्चों का एक बहुत कॉमन मतलब कहते हैं आदत है, कि आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि हाफ हार्टेड एफर्ट देके सोल्यूशन चेक करते हैं, और फिर सोचते हैं अरे हाँ आता है, वेरी गुड। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। आप अगर खुद करने बैठेंगे तो 10 में से आप 6 गलत कर देंगे, 4 सही करेंगे। तो उसको जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे कि कहाँ मैं गलतियां करता हूं, तो वो एनालिसिस तभी अच्छे से होएगा जब आपने उसको पूरा फुल हार्टेड एफर्ट दिया और सॉल्यूशन को एंड में चेक किया, ना कि पहले। तो जब तक आपने 10 क्वेश्चन का एक सीक्वेंस बनाया, एमसीक्यूज के लिए मैं बात कर रही हूं, तो आप उसका पूरा कॉलम बना दो, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, वहां पे बी सी डी जो भी उसके आंसर्स हैं वो अपनी तरफ से सॉल्व करके उसको मार्क करें, और फिर एट द एंड आप चेक करेंगे मेरे 10 में से कितने सही थे, फिर अगले 10 का सेट, फिर अगले 10 का सेट। ये एक सही तरीका होता है। अपन एक क्वेश्चन करते हैं, पीछे आंसर देखते हैं, हाफ हार्टेड एफर्ट से एक क्वेश्चन, पीछे आंसर। उससे हमें सिर्फ भ्रम होता है कि हमारी तैयारी हो रही है, हमारी तैयारी नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत अच्छे से आपको फिजिकल केमिस्ट्री ध्यान रखनी है। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, साल का बेहतरीन ऑफर आपके पास है। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हो तो 25% ऑफ, इससे ज्यादा ऑफर आते ही नहीं है अनअकैडमी पे। तो 25% ऑफ आपको मिल रहा है सारे सीबीएसई प्लस सब्सक्रिप्शन पे बाय यूजिंग कोड एमबी लाइव। इसको ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि अभी अगर आप नॉर्मली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 5% ऑफ मिलता है, और ये सिर्फ आपका जुलाई 27 तक ही वैलिड है, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर मतलब इसका बेनिफिट ले। और बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे बेटा जो कि सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक पैरेलल हेल्प के लिए कि यार हम तो बाहर ऑफलाइन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, और यहाँ हमको पैरेलल सपोर्ट मिल जाता है कि कोई चैप्टर हमारे कोचिंग पे छूट गया है या वहां से नहीं समझ में आ रहा है, तो चलो यहाँ हमें रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं और हम लाइव सेशंस भी देख लेते हैं, अगर टाइम मैच हो गया तो एक हेल्प हो जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पैरेलल सपोर्ट के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो इन टीचर्स से पढ़ के यहाँ तरीके जो है, यहाँ के जो तरीका है जिससे बच्चों को डेवलप किया जाता है, जैसे पोल्स जो हम लेते हैं अनअकैडमी पे, हर एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर पोल्स कंडक्ट करते हैं। तो पोल्स में इतनी एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, इतनी एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, हजारों क्वेश्चंस पता नहीं चलते कब हो जाते हैं। ये वही बच्चे हैं जो पैरेलल सपोर्ट के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं। मेरे पास तो ऐसे ढेरों बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने ये बोला है कि एमबी मैम हमने इसलिए सब्सक्रिप्शन लिया था कि कोई चैप्टर हमें वहां नहीं समझ में आए तो चलो यहां पढ़ लेंगे आप लोगों से। लेकिन हुआ ये कि फाइनली हमने उनको फीस देके उनके पास जाना छोड़ दिया और इधर कंटिन्यू किया, क्योंकि इधर मजा आ रहा है पढ़ने में, इधर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, इधर कोई बैक बेंचर नहीं है। तुम एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेके देखो, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस अभी तो बहुत ही जबरदस्त है। देखो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मात्र 16,500 का है। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। आजकल जो
जो ऑफलाइन कोचिंग की फीस लग रही है वो आपकी 25-25 हजार से कम नहीं है, और फिर उसमें इंग्लिश वगैरह कवर भी नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो है जैसे 12,749, इसमें आपको पूरे हर एडुकेटर की एक्सेस मिलेगी, सारे बैचेस की एक्सेस मिलेगी, और उसके अलावा आपका इंग्लिश भी वीकेंड्स वगैरह पे आपका शेड्यूल्ड होगा। साल के एंड में आपके इंग्लिश जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स का लोड भी नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी साल का बेहतरीन ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ। ये बहुत मिनिमम टाइम्स आता है, मुश्किल से साल में 1-2 बार आता है, तो दिस इज राइट चांस कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें। मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव लगाएंगे तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा जुलाई 25 से पहले, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज और, 25% ऑफ के साथ साथ आपका 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा CBSE के 9 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं, इनका फायदा जरूर उठाएं। 2024 टारगेट एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए 10,000 में है ये, और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है 22,000 में है, ठीक है। MB लाइव का ध्यान रखिएगा, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, आप अगर जेई या नीट के भी सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो उस पर भी MB लाइव कोड लगाने पे आपको 25% ऑफ मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज श्योर कर रही हूं कि जेई और नीट पे देश के बेस्ट मेंटर्स मेंटरशिप कर रहे हैं बच्चों की, और बहुत जबरदस्त रैंक्स हमारी आ चुकी हैं और आने की भी संभावना है। तो जरूर इन पे जुड़े और अपने पेरेंट्स की पॉकेट पे लोड डाले बगैर एक अच्छी एजुकेशन को एक्सपीरियंस करें, एक अच्छे प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस करें, अच्छे टीचर्स को एक्सपीरियंस करें जो नेशनली गाइड कर रहे हैं बच्चों को, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और ये जरूर आप इस एक्सपीरियंस को लें, ठीक है बच्चों। अब मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय। अच्छे से स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते रहो। लेट्स क्रैक इट।